नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस ई क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये रीजनिंग का 17वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम रीजनिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी-जीडी की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए एग्जाम में इस बेस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, एक लड़के को इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे के बेटा है। वह लड़का वीना का क्या लगता है? ठीक है, कोई लड़के की तरफ इशारा करते हुए वीना कहती है, मान लीजिए कि वो एक लड़का है, ठीक है, इस लड़का की तरफ इशारा करते हुए वीना कहती है, वह यानी लड़का मेरे दादाजी के, यानी मान लीजिए कि वीना है, ठीक है, वीना है और वीना के दादाजी, तो कैसा होगा? तो पहले होंगे वीना के पिताजी, ठीक है, ये मान लीजिए वीना के पिता है, ठीक है, और वीना के पिता, तब जाके ये कहलाएंगे वीना के दादाजी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़िए, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटा, दादा के इकलौता बेटा कौन होंगे? तो वीना के पिता, सिंपल सा, ये वीना के दादा के इकलौते पिता होंगे। और इकलौते बेटे के बेटा, इकलौता बेटा के बेटा, ये होंगे बेटा है किनके? तो वीना के दादा के पिता के बेटा है। आपको बताना है वह लड़का वीना का क्या लगेगा, यानी जो ये लड़का है वह वीना का क्या लगेगा? तो सिंपल सा, जब ये वीना के पिता के बेटा है तो दोनों क्या है? आपस में भाई बहन है, तो इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिलेशन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी फिगर है। इस फिगर में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा? तो देखिए, कभी भी अगर आपको इस तरीके का फिगर दिखेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को नंबरिंग कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, अब इसको काउंट कर लीजिए, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10, टोटल कितने हुए? 10 हो गए। इसके बाद जो लाइन दिया है ना, इसको आप लोग काउंट कीजिए, पहला और ये दूसरा, 2 लाइन है। अब 2 से गुना कर दीजिए, तो 10 दूनी 20, सिंपल सा हुआ। यानी इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? तो 20 होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहला शब्द से संबंधित है, ठीक है। यानी बिहार का संबंध झारखंड से है, ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश का संबंध किससे होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, बिहार का संबंध झारखंड से कैसे है। जैसे मान लीजिए कि बिहार एक राज्य है, बिहार क्या है? एक राज्य है। झारखंड भी क्या है? सिंपल सा राज्य है, ठीक है। और ये लॉजिक लगाते हैं तो यहाँ पे भी मध्य प्रदेश क्या है? तो मध्य प्रदेश एक राज्य का नाम है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन आई, ऑप्शन क्या है? महाराष्ट्र, रायपुर, रांची और छत्तीसगढ़। अब देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र भी एक राज्य है। अब यहाँ पे आते हैं लास्ट में, ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ भी तो एक राज्य है, छत्तीसगढ़ भी क्या है? राज्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 2 राज्य दिख रहा है, तो ये वाला ट्रिक काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे कोई दूसरा लॉजिक सोचिए, ये लॉजिक यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, राज्य वाला। अब यहाँ पे कोई दूसरा ट्रिक लगाइए। तो चलिए एक और ट्रिक आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि बिहार का संबंध झारखंड से किस प्रकार है, तो बिहार से क्या झारखंड अलग हुआ है ना, बिहार से ही झारखंड अलग होके एक नया राज्य बनाया है। कब? 2000 ईस्वी में, सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ है और एक नया राज्य बना है। सेम वही रिलेशन यहाँ पे लगाइए। जैसे सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना जिसका नाम क्या हुआ? छत्तीसगढ़ हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है,
निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। ठीक है, आपके सामने वो वर्ड लिखा गया है HERALDED। अब इसमें से आपको चुनना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस शब्द का उपयोग करके वर्ड नहीं बना है। जैसे यहाँ पे लिखा है DEAD, क्या लिखा गया है DEAD, तो डबल डी तो इसमें है यहाँ पे, ठीक है, डबल डी भी है, EA भी है, E भी है और A भी है, तो पहला वर्ड तो बना है, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आते हैं HEAR, HEAR, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि चारों वर्ड इसमें मैच कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन आते हैं DRIED, DRI है क्या इसमें? आई तो नहीं है, आई नहीं है, यानी जो तीसरा ऑप्शन है ड्राइड, ड्राइड एक ऐसा शब्द है जो कि इन वर्ड का यूज करके नहीं बना है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी तीन ऑप्शन जो है, ये तीनों ऑप्शन इस वर्ड का उपयोग करके बना है, लेकिन जो ऑप्शन सी है वह इसमें से एक वर्ड आई मैच नहीं कर रहा है, जिसके कारण हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को सबसे अच्छा तरीका से दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है राज्य, महाद्वीप, जिला और देश। ये जो क्वेश्चन है वेन आरेख वाला क्वेश्चन है, तो वेन आरेख वाला क्वेश्चन आप लोगों को तो बहुत सारा बता चुके हैं, तो कैसे इसको बनाइएगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या इनमें कोई रिलेशन आपको लग रहा है, राज्य, महाद्वीप, जिला और देश। सिंपल सा ये सोचना है, राज्य, महाद्वीप, जिला, देश में कोई रिलेशन है। जैसे अगर मान लीजिए कि क्या है, महाद्वीप, महाद्वीप का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारा देश मिलकर एक महाद्वीप का निर्माण करता है। ठीक है, तो एक महाद्वीप है। अब इसी महाद्वीप के अंदर क्या आता है, देश आता है। ठीक है, अब देश के अंदर राज्य आता है और राज्य के अंदर जिला आता है, सिंपल सा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। राज्य, महाद्वीप, जिला और देश जो है ऑप्शन नंबर अच्छा रिलेशन बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा। एक श्रृंखला दिया गया है, ठीक है, एक श्रृंखला है, इसमें ये आपको बताना है कि अगला नंबर कौन सा होगा। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे इस जो सीक्वेंस में कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। ऐसा करते हैं, इसका मल्टीपल करते हैं। जैसे 3 का कितना गुना है, 3 गुना और प्लस 2, 3 3 9 और 2 11। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, 11 दूनी 22, 2 गुना और प्लस 1। अब यहाँ पे आइए, 23 दूनी 46, 2 गुना, लेकिन क्या है 46 से कितना कम है, 7 कम है, तो यहाँ पे कोई लॉजिक तो दिख रहा है आपको। 3 गुना प्लस 2, 2 गुना प्लस 1, 2 गुना माइनस 7, तो यहाँ पे मल्टीपल वाला कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दूसरा लॉजिक सोचिए आप यहाँ पे कि अब यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा। ऐसा करते हैं, एक और तरीका बताते हैं आपको। 3 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंट है, 8 का डिफरेंट है। ठीक है, 11 और 23 के बीच में कितने का डिफरेंट है, तो 12 का डिफरेंट है। फिर 23 और 39 के बीच में यहाँ पे डिफरेंट कितना का होगा, तो यहाँ पे 16 का डिफरेंट होगा। ठीक है, फिर 39 और 59 के बीच में कितने का डिफरेंट होगा, तो ये आपका हो जाएगा 20 का डिफरेंट, यानी 8, 12, 16 और 20, ये यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है। 8, 12, 16, 20, तो अगला नंबर क्या होगा, 24 होगा, क्योंकि सभी में 4 4 का अंतर है। ठीक है, तो अगला नंबर क्या होगा, 24 होगा। तो यहाँ पे जो नंबर होगा उसका डिफरेंट कितना का होगा, 24 का होगा। तो अब आप
कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा? 59 और 24 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 83। 83 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है गए शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा। ठीक है, ये जो शब्द दिया गया है तो इसमें से आपको ये बताना है कि डिक्शनरी में थर्ड नंबर पे कौन सा शब्द आएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो डिक्शनरी वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे कि सबका नंबर पहला लेटर क्या सेम है, तो सभी का पहला लेटर सेम है, दूसरा भी सेम है, तीसरा भी क्या है, सब में ए है। ठीक है, तो तीसरा लेटर भी सबका सेम है, चौथा लेटर है ये LRCST में सबसे पहले कौन आता है? सी आता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा पहला नंबर पे। क्यों? क्योंकि सी सबसे पहले आएगा। आपको ये सभी लेटर तो सेम आपको दिख रहा है, एस है इसमें भी, सभी में एम भी है और सभी में ए भी है, लेकिन जो चौथा नंबर पे आ रहा है लेटर LRCST, इनमें सबसे पहले सी आता है, तो ये होगा पहला नंबर पे, 3 नंबर आएगा। ठीक है, ये हमारा हुआ फर्स्ट लेटर पे। अब आते हैं दूसरा पे, कौन आएगा? LRST। अब इन चारों में से सबसे पहले कौन आता है? LRST में सबसे पहले कौन आता है? L आता है, तो हमारा ये होगा दूसरा नंबर पे। अब ये भी हमारा नंबर खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास RST। RST में सबसे पहले कौन आता है? तो R आता है। ठीक है, हमारा ये भी लेटर खत्म हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तीसरे नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, तो तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? स्मार्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह को पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, ये फिगर है, इस फिगर में एक खास नंबर सीक्वेंस से नंबर आगे बढ़ रहा है, तो आपको ये बताना है यहाँ पे कौन सा नंबर कौन सा ऑप्शन में से फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि किस सीक्वेंस से आगे बढ़ रहा है, जैसे 8, 27, 64, 125 और 216। इन सभी नंबर को देखने से आपको क्या आइडिया मिल रहा है? तो हमको आइडिया ये मिल रहा है कि जो नंबर है किसी न किसी का क्यूब है, जैसे कि ये 2 का क्यूब है। ठीक है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। तो अगला नंबर क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6। अगला 7, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है? 343। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का युग्म चयन कीजिए। ठीक है, यानी KWFR में कौन सा रिलेशन है, वही सेम रिलेशन इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन में होगा। ऐसा करते हैं कि देखिए यहाँ पे जैसे KW, अगर हम यहाँ पे ऑपोजिट का रिलेशन लगाते हैं, के ऑपोजिट क्या होता है? के ऑपोजिट होता है P, तो इसमें तो कोई P दिख नहीं रहा है, सिंपल सा, तो यानी यहाँ पे अपोजिट का रिलेशन नहीं लगेगा। और कोई दूसरा ट्रिक सोचिए, यहाँ पे अपोजिट वाला ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, F और K के बीच में कितने का डिफरेंट है? 5 का। ठीक है, R और W के भी बीच में 5 का डिफरेंट है। अब किस ऑप्शन में 5 का डिफरेंट है आपको ये बताना है। जैसे यहाँ पे C और O के बीच में कितने का डिफरेंट है? 12 का डिफरेंट है, तो हमको क्या चाहिए? 5 का डिफरेंट, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, B और A के बीच में 1 वर्ड का डिफरेंट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। हमको क्या चाहिए? 5 का डिफरेंट चाहिए। W और B के भी बीच में कितने का डिफरेंट है? तो यहाँ पे होगा 5 का डिफरेंट तो है। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं, O और M। O और M के बीच में कितने का डिफरेंट है? 2 का डिफरेंट है। हमको क्या चाहिए? दोनों लेटर में 5 का डिफरेंट, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, बचा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग मैच भी कर सकते हैं, जैसे डी और आई के बीच में 5 का डिफरेंट है, पी और यू के बीच में
5 का डिफरेंट है, तो हमको सिर्फ 5 का डिफरेंट ही चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।